हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। आज हम बॉटनी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए, बॉटनी का सिलेबस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हो बच्चों, तो सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में वही चीजें इंक्लूड की गई हैं जहां से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो एनटीए जो है बहुत ही चालाकी से क्वेश्चन पेपर वो सेट करते हैं और 2 यूनिट को मिला करके भी आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, ऑप्शंस आपको मिक्स दे दिया जाएगा। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस भी हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन आज हम लोग सिलेबस पे फोकस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, SCQP07 बॉटनी का पेपर कोड है। तो जो भी बच्चे भरेंगे इस पेपर कोड को अच्छे से याद रख ले। और टोटल क्वेश्चन जो आते हैं 75 आते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि पार्ट ए अब नहीं आता है। 2023 तक ही पार्ट ए आता था, यानी सेक्शन ए आता था। अब सेक्शन ए को हटा दिया गया है। सिर्फ आपके डोमेन से 75 क्वेश्चन आ जाएंगे और टोटल मार्क्स इसका कितना है बच्चों? 300 है। ओके, टोटल मार्क्स कितना है? 300 है। हर एक सही क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, और आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपको -1 हो जाएगा उसमें। तो ये बेसिक था। टोटल टाइम जो आपको मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ये होगा 105 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़कर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एमएससी में अभी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स भी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है, जिसमें इनरोल होकर के आप एमएससी की तैयारी कर सकते हो। एमए में आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। और साथ ही बीएड में अगर आप चाहते हो कि उसके एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करना चाहते हो, तो लैंग्वेज के लिए या मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए, इन सब के लिए आप हमारे कोर्सेज में इनरोल हो सकते हो। स्टार्टिंग के जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% ऑफ मिल जाएगा। हमारी जो प्राइस है ये 4999 है बच्चों, और 50% डिस्काउंट मीन्स आपके लिए इजिली आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो कम प्राइस है, ऑफर लिमिटेड है, फायदा भी आप उठा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस को अच्छे से जानेंगे तो आप देख रहे होंगे पेपर कोड फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, SCQP07 याद रखना है आपको। और सबसे पहला यूनिट जो इसमें आता है ये है फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये आपको बहुत ही डिटेल में बच्चों पढ़ना है। इसमें आप स्टेनिंग प्रोसीजर्स भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और इसको हम लोग जब डिटेल में इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है ये भी मैं बताऊंगी। ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पहली यूनिट है। दूसरा यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी। इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आप तैयारी करते हो बायोमोलिक्यूल्स की, सेल बायोलॉजी की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है। इसमें आपको सारे मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, इन सब के बारे में कॉम्पोजिशन पढ़ना है। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। और सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट एक सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसका क्या फंक्शन है और किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से वो वर्क करता है, ये कंप्लीट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन बहुत वेराइटी के पूछे जा सकते हैं, बहुत जगह से पूछे जा सकते हैं। थर्ड आपका जो यूनिट है ये माइकोलॉजी है एंड फाइटोपैथोलॉजी है, यानी आपको कुछ डिजीजेस भी पढ़ने हैं। प्लांट के डिजीजेस आपको पढ़ने होंगे, उनके नाम प्लस एग्जाम्पल को याद रखना होगा। इसके अलावा आपको माइकोलॉजी में हर एक क्लास को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा है जो आपका नेक्स्ट यूनिट रखा गया है सिलेबस में, ये है आर्किगोनियन। इसको भी आप बच्चों अच्छे से पढ़ना। ये नहीं है कि कोई यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हर एक यूनिट से क्वेश्चन आता है और लगभग लगभग वेटेज ऑलमोस्ट, कुछ यूनिट का थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। और अगर आप कोई यूनिट छोड़ते हो तो कोई वैसा यूनिट छोड़ो जिससे कि 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। जो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका ये यूनिट हो गया, ये और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी भी कम है। तो कोई भी यूनिट छोड़ने से अच्छा है कि आप अच्छे से सारे यूनिट को साथ में लेके चलो, साथ में प्रिपेयर करते चलो। इसके अलावा एंजियोस्पर्म को आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इसमें आपको हर एक, जैसे कि पॉलन ग्रेन है,
ये हम लोग बेसिक चीजें जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे, बेसिक्स तो अच्छे होने चाहिए, प्लस इन डेप्थ नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो कंप्लीट एनाटॉमी एंड पॉलिनेशन किस तरीके से इसमें होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस से होता है, और सारे स्ट्रक्चर के क्या क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शन है, किस तरीके से एड करता है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। इकोनॉमिक बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को ये यूनिट बहुत टफ लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें याद करने को है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बॉटनी है, आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी। और वैसे प्लांट्स को याद करना, जैसे रबड़ हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे क्या है, कॉमर्शियली हम लोग इसको यूज करते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि प्रॉफिट है और यूज है हमारे डेली लाइफ में। तो उन सारी चीजों को अगर आप याद करते हो तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, किस एरिया में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा क्या क्या चीजें इसमें, कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पोजिशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो ये कंप्लीट याद रखने वाला यूनिट है। कम चीजें होंगी इसमें, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना जरूरी है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट यूनिट आपका जेनेटिक्स में आ जाता है। जेनेटिक्स में जैसे आप डीएनए का रोल पढ़ते हो, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सब भी आप एक तरीके से इसमें, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इन दोनों को साथ में लेकर के चलना, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट जो है इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहले स्टार्ट किया है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके बाद जेनेटिक्स को आप आगे कवर कीजिएगा। तो ये दोनों यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जनरल टॉपिक है जो कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। बॉटनी में अलग क्या था, तो इकोनॉमिक बॉटनी एक अलग से आप पढ़ रहे हो, या एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हो, अलग अलग प्लांट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन है जो आप कोई भी एग्जाम में, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कॉमन यूनिट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में आपको बच्चे एकदम क्लियरली पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लांट इकोलॉजी इसके पार्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लांट सिमेंटिक्स भी आपको पढ़ना है, एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जैसे कि मैंने आपको एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी के बारे में बोला कि वहां से क्वेश्चन आते हैं, और मैंने उसी समय आपको रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में भी बोला कि पॉलन ग्रेन्स जैसे हो गए, या स्टिग्मा का क्या रोल है, फिर किस तरीके से कॉम्पेटिबिलिटी होती है, पॉलन ग्रेन 2 स्टेज का होता है या 3 स्टेज में फर्टिलाइज करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिटेल में आपको पढ़नी होंगी। तो इसको अलग से भी रखा गया है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इसको हम लोग इसी में पढ़ते हैं। लास्ट जो आपका यूनिट आ जाता है ये प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत बच्चों को ये बहुत ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म आपको पढ़ने होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी हमारे ह्यूमंस के तरह नहीं है। ह्यूमंस में आप क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी होती है कि मसल मूव कर रहा है, हम खाना खा रहे हैं, और बहुत जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारा एफेक्शन दिखाने का तरीका भी होता है, तो उन सब से हमको पता है कि हार्मोन का भी रोल है, यानी प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो वो रिलेटिवली इजी लगता है। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी के साथ केस क्या है कि आप प्लांट के सिस्टम में जब इसको पढ़ते हो तो रिलेट नहीं कर पाते हो। तो रिलेट करके इसको पढ़ना जब स्टार्ट करोगे, आप जो अपने आसपास में देखते हो, तो आपके लिए ये ज्यादा इजी हो जाएगा। और प्लस इसका कॉन्सेप्ट मैप भी बनाते चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैप से आप अच्छे से इस यूनिट को याद रख पाओगे। फ्लैश कार्ड्स का यूज करो, और इस यूनिट को मैं बोलूंगी कि सबसे ज्यादा ध्यान देके पढ़ना, अच्छे खासे क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। अब कुछ और टॉपिक जैसे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लांट मेटाबॉलिज्म, ये आपका 13th यूनिट है। अब देखिए कि बॉटनी में कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी ऐड किए गए हैं, जो आप जनरल बायोलॉजी में 11th-12th में पढ़ते थे, उसमें आपको काफी डेप्थ में इसको पढ़ना पड़ेगा। वहां पे बांटा गया नहीं था ऐसे कि आपको जूलॉजी पढ़ना है या बॉटनी पढ़ना है। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करते हो और फिर आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो जो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने बॉटनी से ग्रेजुएशन किया है, तो क्या मैं जूलॉजी ले सकता हूँ आगे या कुछ भी, तो इसके ऊपर पे भी मैंने बता करके रखा है आपको कि आप कोई भी 4 पेपर भर सकते हो और उसमें एडमिशन भी ले सकते हो अगर आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो प्लांट मेटाबॉलिज्म भी आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जनरल जो बायोटेक्नोलॉजी में आप सारी चीजें पढ़ते हो वो तो पढ़ना ही है। सेल टिश्यू कल्चर, जो इसमें हम कह सकते हैं कि प्लांट के सिस्टम में हम लोग सेल कल्चर कैसे करते हैं, क्या क्या मीडियम यूज करते हैं, क्या सप्लाईज उसमें होते हैं, ये सब भी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को भी अच्छे से करके चलना है। इसमें नंबर बहुत इजीली उठ जाते हैं बच्चों के। ठीक है,
तो चलिए, हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं और अब आप हमसे जुड़ सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, एक्सप्लोर करो हमारे ऐप को। 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो फायदा उठाओ इस डिस्काउंट का। थैंक यू सो मच।